नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। पढ़िए वो जो एग्जाम में आता है। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं साथियों, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। 6 लड़कियां हैं, वो वृत्ताकार हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई 6 लड़कियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 लड़कियां को हमने बना दिया, डिनोट कर दिया। प्रीति जो है प्रगति है, कृति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रगति है कृति के बाईं ओर, कृति के बाईं ओर ठीक बाईं, इधर बायां हो जाएगा इसका और इसका दाहिना हो जाएगा इधर। तो इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? प्रगति बैठी है। यहाँ पर प्रगति हो जाएगी। काव्या जो है प्रगति और वैशाली के बीच बैठी है। काव्या प्रगति और वैशाली के बीच में बैठी है। तो प्रगति यहाँ पर, तो वैशाली यहाँ पर होना चाहिए। वैशाली, तभी तो यहाँ पर काव्या बीच में होगी। काव्या को बीच में होने के लिए यहाँ पर वैशाली यहाँ होगा और वैशाली यहाँ, प्रगति यहाँ पर होगी, तभी यहाँ पर काव्या बीच में होगी। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट कर रहा है मेघना कृति और बसंता दोनों के ठीक बगल में बैठी है। जो मेघना है वो कृति और बसंता के बीच में बैठी है। ये कृति हो गया, और तो मेघना को बीच में होने के लिए, किसके बीच में? तो कृति और बसंता के बीच में होने के लिए तो यहाँ पर बसंता को होना होगा। यहाँ बसंता को, तभी यहाँ पर मेघना बीच में होगी। तो सारा क्वेश्चंस में दिया था, सारा हमने लिख दिया। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको आंसर देने की बारी है। वैशाली के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? ये वैशाली है और ये वैशाली, और इस वैशाली के बाईं ओर ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा। ठीक है, तो बायां इसका बसंता हो जाएगा। ये बसंता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बनाते हैं हम साथियों। अगले क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। 7 मित्र हैं, 7 मित्र ए बी सी डी एफ जी एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। कितने दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं। हमने 7 दोस्त को लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। कितने दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। करण एफ सी के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। जो एफ है वो सी के दाहिनी ओर, सी मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया, तो सी का इधर बायां हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा। इधर इसका दाहिना हो जाएगा, तो इसका दाहिना, ठीक दाहिना कौन होगा? एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। अगला कर रहा है कि जो सी है वो जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब सी जो है वो दूसरा स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? सेकंड नंबर पर। किसके? तो जी का दाहिना, यानी जी को हम कहाँ बैठाएं ताकि जी के बाद यदि हम दाहिना काउंटिंग करें तो वो सी आ जाए। यानी जी के बाद जी को हम कहाँ पर बैठाएं ताकि जी के बाद यदि हम दाहिना काउंटिंग करें, दाहिना यानी सेकंड नंबर पर हम काउंटिंग करें तो यहाँ पर सी आ जाए। यही करें तो देखिए सी यहाँ पर है, ये तो इसका पोजीशन फिक्स है। लेकिन देखिए यदि हम जी को यहाँ पर बैठाएंगे, देखिए जी को यहाँ पर यदि हम बैठाते हैं तो इसका इधर बायां हो जाएगा और इसका दाहिना हो जाएगा। तो बायां इधर सी, तो ये तो मेरा काम है। इसका मतलब है यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम बैठाते 1, 2, 3, दूसरा नंबर पर 1, 2 दूसरे नंबर पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम तो नहीं बैठा सकते हैं जी को, यानी जी को यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं। तो ये तो संभावना खत्म हो गया। एक जी को यहाँ पर बैठा सकते हैं, 1, 2, यानी यहाँ पर जी को हम बैठा सकते हैं। ये जी का बायां इधर हो जाएगा और जी का दाहिना इधर हो जाएगा, यानी 1, 2 यानी दूसरे ना, तो यहाँ पर हम इसको जी को बैठा सकते हैं। अब देखिए ई कर है, ई ये के दाहिनी और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई जहां भी होगा लेकिन ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर होगा। तो ये को सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि ये को हम कहाँ बैठाएं ताकि तीसरा नंबर पर
जो दाहिना ए के दाहिने तीसरे स्थान पर कहाँ पर ई बैठेगा। देखिए मेरा पास जो खाली स्थान बचा हुआ है वो एक बचा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यानी 3 पोजीशन तो फिल हो गया, लेकिन 4 पोजीशन मेरे पास अभी बचा हुआ है। यदि हम ये को यहाँ रखते हैं तो ये का दाहिना कौन हो जाएगा, मान लीजिए ये को हम यहाँ रखते हैं तो इसका दाहिना हो जाएगा 1 2 3, 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा तीसरे स्थान पर, तो इसका दाहिना कौन हो जाएगा, ई पर यहाँ पर हो सकता है, ये तो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन हम देखते हैं, ये पर। अगला देखिए ये को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं क्या, मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बना सकते हैं, यदि यहाँ आएंगे तो 1 2 3, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जी आ जाता है, यहाँ पर इसका हम दाहिना नहीं बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दाहिना इसका बैठा सकते हैं क्या, 1 2 3, यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, ये का पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहा है, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पर हम ई को बैठा सकते हैं। यदि ये डैश यहाँ होगा तो ई डैश यहाँ पर होगा, 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास होगा। अब कह रहा है कि बी और डी दोनों ई, बी जो होगा वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जो बी होगा, जहां भी बी होगा वो डी और ई के बीच में बैठेगा। देखिए भाई, यदि ई यहाँ पर बैठा है तो डी को यहाँ बैठना होगा, यहाँ पर डी बैठना होगा और यहाँ पर बी होगा। यदि हम ये के मानते हैं तो यदि हम ये डैश को लेकर चलते हैं तो ई के बीच में दो जगह खाली होना चाहिए ताकि बना सके, ताकि यहाँ पर जो जगह तो है ही नहीं, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी बैठा है, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। तो ये मेरा ये डैश का जो ऑप्शन था वो मेरा कैंसिल, ये संभव नहीं हो गया। तो मेरा जो सारा जो पोजीशन था वो हमने फुल कर दिया पूरा। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ये सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ये है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या ये बात सही? हम ये देखिए, ये कहाँ पर है, यहाँ पर ये है। क्या ये सी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है? बिल्कुल बात ये सही है। ये ऐसा सत्य हमसे पूछ रहा है, ये बात तो सही है, ये तो बात स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बी जी के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। जो बी है कहाँ पर है, बी भाई, बी यहाँ पर है, वो जी के दाहिनी ओर, जी के यहाँ पर दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। नहीं भाई, ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, जी यहाँ पर है और बी यहाँ पर कहीं नहीं, आता पता बहुत दूर में है। अब देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, सी है वो डी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है, सी यहाँ पर है और डी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। डी का बाया इधर, दाहिना इधर हो जाएगा, यानी 1 2 3, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है ई है, ई, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया था। ये स्टेटमेंट है ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई कहाँ पर है, यहाँ पर ई है, और ई जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, जी के बाईं ओर तीसरे, तो जी का बायां इधर हो जाएगा ना, तो जी का बायां ये हो जाएगा, एक हो गया, 2 हो गया, 3, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, 1 2 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए ये बी सी डी ई और एफ एक 6 मंजिल है। कितने मंजिल इमारत है, 6 मंजिल इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल में रहता है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। हमसे कह रहा है कि सबसे जो निचला मंजिल है उसका क्रमांक कितना है, 1 है। 6 मंजिल है, हम 6 मंजिल लिखते हैं।
1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4, 5 और 6 मंजिल को हम लिख दिया। अब कह रहा है कि इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक कितना है? 6 है। एफ मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। एफ जो होगा वो क्रमांक 3 पर रहता है। बी और ई एफ की मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। यानी जो बी होगा वो कहाँ पर होगा? जो बी होगा और ई होगा वो एफ से क्या होगा? नीचे का होगा। तो बी दो ही पोजीशन बचा, या तो बी यहाँ होगा या फिर एफ यहाँ पर होगा। एक पोजीशन यहाँ पर बन सकता है, एक कंडीशन यहाँ पर बी यहाँ होगा और एफ यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। दो कंडीशन बनेगा, दोनों कंडीशन हमने लिख दिया। अब डी कर रहा है, डी उस मंजिल पर रहता है, मंजिल पर रहता है जो ये की मंजिल से नीचे है। यानी जो डी है वो डी कहाँ पर रहता है? वो ये की मंजिल के नीचे है। यानी ये ऊपर है और डी उसके नीचे है। अब कह रहा है किंतु सी की मंजिल से ऊपर है। कौन? लेकिन सी की मंजिल से क्या है? ऊपर है। डी है वो उस मंजिल पर रहता है जो ये की मंजिल से नीचे है। यानी ये की मंजिल से नीचे है, किंतु सी की मंजिल से ऊपर है। इसका मतलब है कि ये तीनों एक साथ इस तरह के क्रम में होगा। तो क्रम तीनों यहाँ पर बचा हुआ है। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके ऊपर कौन, उसके बाद कौन हो जाएगा? डी। उसके ऊपर बाद सी हो जाएगा। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे कि उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है? तो सबसे ऊपर मंजिल पर कौन रहता है इसमें बताइए। इसके बारे में दो ऑप्शन तो बना है, आगे इसके बारे में कोई नहीं बताया है, तो इसलिए हम इसी तरह सोचो। अब मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? तो इस सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन है? ये है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ये इसका सही उत्तर जाएगा। तो अभी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। जय हिंद, जय जोहार।